नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के लेखक हैं सुशांत कुमार और कहानी का नाम है आमदनी चालू है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी आमदनी चालू है। पसीना से तरबतर हाँफते हुए कलुआ बुधा तरबाना में माथे से टोकरी उतार कर रखते हुए सुन्नर काका से कहता है, काका, जेठ की दोपहरिया की गर्मी सीधे कपार गरम कर देता है। बाप रे बाप, लगता है कि गर्मी आदमी के जान ले लेगा। एक टोकरी मूंग तूरे में सारा गर्म हो गया हो काका। लोग कहता है दिल्ली में ज़्यादा गर्मी पड़ता है, लेकिन ऐसन गर्मी तो हम कभू न वहाँ देखा है काका। लगता है सारा बदन में आग लग गया। अरे बैठ बुरबक, तनका दम धई के फिर हिम्मत लगाव। दिल्ली के गोल गोल जलेबी थोड़े छाने के हैं यहाँ। खेती बाड़ी बड़ा मेहनत आ कष्ट के काम होखेला रे कलुआ। सुन्नर काका कलुआ की तरफ देखकर जोरदार ठहाका लगाते हैं। तरबाना में बैठे सभी लोग सुन्नर काका की बात पर हंस पड़ते हैं, लेकिन गोल गोल जलेबी के नाम सुनते ही कलुआ का मुंह एकदम से उतर गया। वह माथे से पसीना पोंछते हुए दुखी मन से बोला, काका हो, करम के मारा आदमी आखिर का करे। भाग्य में फिर मूंग तूरे के लिखल रहे तो 10 बरस के जलेबी के दुकान भी एक के झटके में ख़त्म हो गया। अब पता न कब ले ही कोरोना ठीक होगा कि फिर दिल्ली जाएंगे, इज्जत से कम 2 पैसा कमाने। अब बाल बच्चा के पेट तो पाल लेंगे। बात करते करते वह वहीं गमछा बिछाकर जमीन पर लेट जाता है। शीतल हवा के प्रवाह में थके हुए कलुआ निश्चिंत भाव से भुतहा तरबाना में सोकर जोर जोर से खराटे लेने लगता है। सुन्नर काका तरबाना में बैठे सभी लोगों को किस्सा कहानी सुनाते हैं और कोरोना की बात करने लगते हैं। अरे ये सब बड़का लोग की बीमारी है, जो देह से पसीना नहीं बहाता है उसे ही पकड़ता है। बताओ, कोई एक भी अपना गांव के लोग को कुछ हुआ का? नहीं ना। काहे कि सब लोग दिन भर धूप में खेत में काम करता है, पसीना बहाता है, फिर छिपा भर खाता है, खाकर खुले आसमान के नीचे रात को सो जाता है। अब कोरोना कैसे होगा भाई? कलुआ के देखो, इतना कड़क धूप में मूंग तोड़ के पसीना से भीग कर आया और सो गया। एकरा काहे होगा कोरोना? अगर यह रहता दिल्ली में लाट साहेब बन के तो अब तक कोरोना से राम जी के प्यारा हो गया होता, है कि नहीं? सभी सुन्नर काका की बात पर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बात तो ठीक है कह रहे हैं काका, लेकिन ऐसे बड़ा भारी क्षति हुआ है। हमरो बेटवा एगो कंपनी में काम करता था दिल्ली में, बंदी में आके घर पर बैठा है। बड़ा दिक्कत हो गया है पैसा कौड़ी का। अब आपसे क्या छुपा है काका, सब तो आप जानते ही हैं। रामदरस खुरपी से नीम का दातून काटते हुए बड़े भारी मन से बोला, ठीक हो जाएगा सब कुछ, भगवान पर भरोसा रख रामदरस। सुन्नर काका इतना बोल लाठी उठाकर भैंस हाँकते हुए चल दिए। कलुआ को रामदरस ने उठाते हुए हल्के अंदाज में बोला, उठो कल्लू, तरबाना में ही रहने का विचार है का? कलुआ जम्हाई लेते हुए उठकर बोला, चाचा, अब तरबाना में आवे के समय हो ही गया है ना, सब तो खत्म हो गया, अब रह के ही का होगा। ऐसे तो अच्छा तरबाना के लोग ही है जो आराम से मिट्टी के नीचे पड़ा है। एक दिन सबको यहीं ना आना है चाचा। चल बुड़बक कहीं का। अरे जीवन में ऊंच खाल आते जाते रहता है, आदमी डर जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगा रे। अरे आफत विपत्ति की उम्र बड़ा नहीं होता है, ये भी समय जल्दी ही कट जाएगा। इतना काहे सोचता है? रामदरस दार्शनिक अंदाज में कलुआ को समझाते हुए घर चलने के लिए इशारा किया। कलुआ 10 साल से दिल्ली के निरंकारी बस स्टैंड पर एक ठेला पर जलेबी छानकर बेचता था। पहले वह अपने मामा के साथ दिल्ली गया था। मामा के साथ ढाका चौक पर रहकर जलेबी छानने का काम सीखने के बाद वह अपना एक ठेला ले लिया था। मामा ने ही निरंकारी पुलिस को कहकर उसका ठेला बस स्टैंड पर लगवा दिया। ठेला लगाने के एवज में कलुआ रोज 100 रुपये और ऊपर से 1 पाव जलेबी सिपाही जी को पहुंचाता था। कभी कभार सिपाही जी अपने घर जाते समय भी कलुआ से जलेबी मंगवा लेते थे। कलुआ बहुत हिम्मत करने पर भी सिपाही जी से जलेबी का पैसा नहीं मांग पाता था। ऊपर से नगर निगम वाले को भी 50 रुपये रोज के देने होते थे।
उसने महाजन से कुछ रुपए लेकर जलेबी की दुकान खोली थी। महाजन उसके मामा का जानकार था। 5 रुपए सैकड़ा पर ब्याज पर उसे रुपए मिले थे। कुछ ही महीनों में वह उस महाजन के रुपए चुकता कर दिया। उसके ठेले पर शाम होते ही भीड़ लगने लगती थी। गली मोहल्ले के लोगों में उसकी जलेबी मशहूर थी। ग्राहकों को मोह लेने में भी कलवा बड़ा होशियार था। एक बार जो उसके ठेले पर चला जाए, फिर उसकी जलेबी और उसके व्यवहार का कायल हो जाता। जलेबी तोलने के बाद जानबूझकर वह ऊपर से 1-2 जलेबी ऐसे ही रख देता था। अरे खाओ साहब, इस दुनिया में ऊपर लेके क्या जाना है, सब यहीं का है, यहीं छोड़ चले जाना है। खाया पिया ही साथ जाएगा ना। 1 पाव से क्या होगा साहब, 2 पाव तौल देता हूँ। इस तरह वह हंसी ठिठोली करते हुए जलेबियां बेचता रहता। दुकान पर भीड़ बढ़ते देख उसने अपने बड़े बेटे शनिचरा को बुला लिया था। शनिवार के दिन पैदा लेने के कारण कलवा की माँ उसे शनिचरा कहकर पुकारती थी। वह बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का था। गरीबी के कारण वह पढ़ नहीं पाया था, लेकिन हिसाब किताब में एकदम फिट था। शनिचरा के आने से कलवा को सहूलियत हो गई। शनिचरा धीरे धीरे दिल्ली की रंगत में रंगने लगा। कुछ ही दिनों में वह जलेबी छानने से लेकर बेचने का काम खूब मन लगाकर करने लगा। इस तरह से शनिचरा को काम करते देख कलवा मन ही मन खुश होता और उसे खूब प्यार करता। देखते देखते 10 साल खुशी खुशी गुजर गए। इधर कलवा की पत्नी लोगों के खेतों में मजदूरी करना छोड़कर दोनों बच्चों का देखभाल करने और सिंगार पटार में समय गुजारने लगी थी। लेकिन एक गृहस्थी के लिए उसने 2-4 बकरियां भी पाल ली थी। उसी के बहाने सुबह शाम वह बाहर जाती और गांव की औरतों में अपने पति और बेटे की कमाई की कहानी सुनाकर धाक जमाने की कोशिश करती। उसको इस तरह देख गांव की सभी महिलाएं उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी थी। कलवा कई बार शनिचरा को दिल्ली छोड़कर घर आ जाता था। उसको शनिचरा पर पूरा विश्वास हो गया था। शनिचरा भी पिता के कम से कम काम करने के लिए कहता था। कलवा गांव में सड़क किनारे कुछ जमीन लेकर एक छोटा सा पक्का घर भी बना लिया था। दोनों बच्चों को बाजार पर के स्कूल में नाम भी लिखवा दी थी। दोनों रोज स्कूल से आने के बाद फिर से तैयार होकर कोचिंग करने चले जाते थे। खुद न पढ़ सकने वाला शनिचरा अपने भाई बहन को हमेशा पढ़ने के लिए माँ से लड़ता रहता था। उसी के कहने पर दोनों को उसकी माँ स्कूल भेजती थी, नहीं तो वह एकदम से पढ़ाई लिखाई की विरोधी थी। कहती थी कि पढ़ाई लिखाई बड़का लोग के बाल बच्चा ला है, हमने गरीब के बच्चा पढ़ लिख के का करी, ढेला फोरी, अब बहुत होई तो दिल्ली कलकत्ता में बोरा ढोई। आ शनिचरा के बाबू के देख ला, 8 क्लास पास होके ठेला पर जलेबी बेचत बारन। लेकिन शनिचरा फोन पर अपनी माँ को झिड़क देता, माई देख, दोनों को स्कूल जरूर जाने दे, पढ़ल लिखल के बात ही कुछ और है। माई तू का जानी, जिंदगी भर गांव में रह गई, अब की तुमको भी दिल्ली घुमा देंगे। देख लेना पढ़े लिखे लोग कैसे टाई बेल्ट लगाकर सूट बूट में रोज एसी में बैठकर काम करता है, और हमारे ठेले के सामने वाले मकान में हमनी का सर्दी गर्मी बरसात सालों भर फुटपाथ पर बिताना पड़ता है। अरे चुप चुप रह रे शनिचरा, बड़बड़ मत कर। अपने गांव के सुरेश के लड़का दिल्ली पढ़ के अब तक मारल फिरेत बा। ओसे बढ़िया तो तू कि बिना पढ़ले लिखले रोज 1500 कमा लेत बाड़े। माँ की बात सुनकर शनिचरा फोन रख देता है और टीवी खोलकर समाचार देखने लगता है। टीवी खोलते उसके होश उड़ जाते हैं। बाबू बाबू उठो ना, अरे ये सुनो क्या हो गया, कल से सब काम धंधा बंद, पूरा दिल्ली बंद। अरे ना ना, ये तो पूरा देश बंद हो गया। बाप रे बाप, अब अपन दुकानों बंद हो जाएगा बाबू। यह कहकर बेचैनी से शनिचरा कलवा को उठा रहा है। कलवा आंख मीचते उठकर बैठ गया। टीवी की खबर सुनकर उसको विश्वास ही नहीं हुआ। वह भौचक्का था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह सिपाही जी को फोन मिलाया। सलाम साहब, ये क्या सुन रहे हैं साहेब, कल से सब कुछ बंद हो जाएगा, हमरो ठेलवा भी बंद हो जाएगा साहेब। उधर से हाँ कल्लू की आवाज़ सुनकर कलवा फिर बोला, साहेब 100 के बदले 200 भिजवा देंगे शनिचरा से, और 2 पाव रोज गरम गरम जलेबी भी, लेकिन हमारा ठेलवा लगने देना साहेब। इतना सुनते ही सिपाही जी भड़क गए। फोन रख, बिहारी कहीं का, साला सुधरेगा नहीं, सारा देश बंद हो रहेगा, इसको जलेबी छानना है। सही में ही बिहारी सब नहीं सुधरेगा। कुछ दिनों तक दोनों बाप बेटा अपने कमरे में पड़े पड़े इस विश्वास में काट दिया कि बंदी खुलेगी फिर से ठेला लगाएंगे। लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी।
अब दोनों का धैर्य जवाब दे दिया। बाप बेटे ने कमरे को बंद किया और पैदल ही आईएसबीटी के लिए निकल पड़ा। बस से दोनों घर आ गए। कुछ दिनों तक घर में रखे पैसे से काम चलता रहा, लेकिन जब घर में खाने को कुछ नहीं रहा तो गांव के एक महाजन से कुछ रुपए ब्याज पर लेकर वह बाल बच्चों का पेट पालता रहा। फिर थक हार कर लोगों के खेत में फिर से मजदूरी करने लगा। उसकी पत्नी भी उसके साथ काम करने लगी। शनिचरा एक ईंट भट्टा में काम करने जाने लगा। दोनों बच्चे माँ बाप के साथ बकरियां लेकर खेतों में चराने लगे। उनके हाथ में किताब कलम की जगह बकरी की डोरी देखकर शनिचरा अंदर ही अंदर टूट गया। एक तो ईंट भट्टा में भारी मेहनत, ऊपर से घर चलाने की चिंता उसे अंदर ही अंदर कमजोर किए जा रही थी। कहते हैं ना कि चिंता चिता तक पहुंचा देती है, लेकिन शनिचरा कहीं और ही जाने को आतुर था। कल वह शनिचरा को भट्टा में काम करने और गांव के लड़कों के साथ उठने बैठने से रोकता, तो कभी कभार वह गाली गलौज भी करने लगता। उसके इस व्यवहार से कलुआ हैरान रह जाता और उसे समझाता, देखो बेटा, भगवान जब खराब समय दिखाए हैं तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, उन पर विश्वास रख बेटा। फिर से दिल्ली चलेंगे, फिर से ठेला लगाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। सिर झुकाकर इस समय को काट लो बस। सब दिन एक जैसा समय किसका रहा है? यह सुनकर शनिचरा गुस्से में बोलता है, अब दिल्ली नहीं जाएंगे बाबू, कब तक साधु बने रहें और भूखे मरे? भाई बहन को भी अपने जैसे बनने दे। नहीं नहीं, मैं तो अब सोच लिया हूँ कि क्या करना है। माई, दोनों बकरी के पट्ठा कल बेचकर हमें पैसा दो। देखो किस तरह कल से एक का दो कमा कर देते हैं। सब तो कर ही रहा है ना, यहाँ शराब बंद है लेकिन आमदनी चालू है, वो भी 2 का 4। हम भी वही करेंगे। इतना सुनते ही कलुआ तपाक से बोला, अरे नहीं बेटा, तुमसे नहीं होगा ये सब खराब काम है। मेहनत मजदूरी कर लेंगे, अभी हम जिंदा हैं, सबका पेट पाल लेंगे, लेकिन शराब की धंधा मत करो बेटा। पुलिस को नहीं जानता है तुम, एक बार पुलिस के हाथ आ गए ना, जिंदगी बर्बाद समझो। जो कर रहा है उसी को करने दो, नहीं होगा तो अपने चौक पर कुछ दिन बाद जलेबी का दुकान खोल लेंगे। भगवान इल्म काहे कर दिए हैं बाबू, यहाँ जलेबी बेचकर कुछ नहीं होगा। ये दिल्ली नहीं है, बिहार है, बिहार। लगता है 10 साल दिल्ली रहकर सब कुछ भूल गए हो। मैं बात करके आया हूँ, रोज 4 से 5 बोतल बेचकर 1000 रुपया कमा रहा है गांव का लड़का सब। हम तो 10 बोतल बेच देंगे एक के दिन में। अपने मेहनत के ऊपर है, जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा। और इसमें क्या गलत है? सब कर रहे हैं। थाने में शराब नहीं बिक रहा है का? मुखिया जी इस बार विधायक में उठेंगे, कहाँ से इतना पैसा आया उनको? अरे पुलिस को भी कुछ रुपए महीने का दे देंगे। दिल्ली में भी तो ठेला लगाने का सिपाही जी को 100 रुपये रोज देते थे, है ना? देते थे कि नहीं? वही काम यहाँ करने में क्या हर्ज है? शनिचरा ने पूरे विश्वास के साथ अपने पिता को समझाने की कोशिश की। कलुआ कुछ भी बोलता उससे पहले ही उसकी पत्नी फैसला सुना देती है। ठीक है, कल दोनों खसी चिकरे से बेचकर तू रख ले शनिचरा, और अपना काम शुरू कर। ईंट भट्टा और लोग के खेत में मजदूरी कैला से अब गुजारा न चलने वाला है। यहाँ सारा दुनिया कर रहा है ना कि नहीं? पैसा रहेगा तो सब पाप धुल जाएगा। और पाप कैसा? मेहनत नहीं है का? जब से दारू बंद हुआ है तब से दारू के काम से कितना लोग राजा हो गया। सबके पुलिस ले जाता है। अरे दरुआ वाला के घर पर पुलिस भी सब भी आता है, पैसा और दारू लेकर चल जाता है। जब से तुम लोग दिल्ली से लौट कर आए हो तब से गांव में पीठ पीछे सब मजे ले रहा है, मजाक उड़ा रहा है। शनिचरा के बाबू का जाने ये सब सुनना तो हमें ही पड़ता है ना। माँ की बात से शनिचरा का हौसला बुलंद हो गया। इधर माँ बेटे को एक होते देख कलुआ चुप रहना ही मुनासिब समझा। कुछ दिनों तक शराब का धंधा करने के बाद शनिचरा एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है। अब रात दिन मोटरसाइकिल से शराब अपने ग्राहकों तक आसानी से पहुंचता है। धीरे धीरे खुद भी पीने लगता है। उसे अब अपने ही घर में भाई बहन और माता पिता के सामने शराब पीने और पिलाने में कोई झिझक नहीं है। भाई बहन की पढ़ाई की तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं आती। लोग कहते हैं कि उसे दारू और पैसे की लत लग गई है। कलुआ कुछ दिनों तक इस धंधे से दूर रहने के बाद अब बेटा के काम में हाथ बटाने लगता है। अब वह मजदूरी नहीं करता है, बेटे के साथ होम डिलीवरी करता है शराब का। तो देखा आपने, आमदनी चालू है इस कहानी को, जिसके लेखक सुशांत कुमार हैं, और किस प्रकार कोरोना के बाद लोगों की रोजगार की स्थिति बदली और उससे संबंधित संघर्ष भी उनके जीवन में शामिल हो गया।
तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।